सभी को नमस्कार। मैं पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और कल भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के में जो बातें कही गई उसके आधार पर जो बातें निकल करके आई कि हार्दिक पांड्या इनके एक दिवसीय क्रिकेट के प्लानिंग में नहीं है, वहीं सूर्य कुमार यादव भी एक दिवसीय क्रिकेट के प्लानिंग में नहीं है, रविंद्र जडेजा एक दिवसीय और टेस्ट में तो उनके प्लानिंग में है, लेकिन अभी फिलहाल उनको रेस्ट दिया गया है। और रोहित शर्मा और विराट कोहली, जैसा मैंने पहले के वीडियो में भी कहा था कि गौतम गंभीर ने कई एक बार बोला है कि अगर ये लोग फिट रहते हैं तो 2027 का वर्ल्ड कप इन्हें खेलना चाहिए था। तो अब एज ए हेड कोच भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को रेगुलर क्रिकेट, वनडे और टेस्ट खेलते रहना चाहिए और फिटनेस अगर बरकरार रखते हैं तो 27 में ये विश्व कप में भी खेलेंगे और हमारी प्लानिंग में भी हैं। और जिस तरीके से इन्होंने करके दिखाया 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, तो ये क्या कर सकते हैं ये किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का जो है गौतम गंभीर ने स्टेटमेंट दिया है। और अजीत अगरकर ने जैसा है उनसे जब पूछा गया कि सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दे दी गई, जबकि उनके उसके पहले जो है हार्दिक पांड्या उप कप्तान हुआ करते थे, तो हार्दिक पांड्या को क्यों नहीं कप्तान बनाया गया। इस पर उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा कप्तान चाहिए जो रेगुलर खेल सके। मतलब सीधे-सीधे ना कह करके उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से कहा है, जो हार्दिक पांड्या की जो मुख्य समस्या रही है, जो कि हम लोग भी जानते हैं कि बराबर वो चोटिल हो जाते हैं और जिसके कारण क्या है कि उनको मैक्सिमम वो अधिकतर समय क्रिकेट से दूर रहते हैं। तो इस वजह से उन्होंने बताया कि भाई मैंने सूर्य कुमार यादव को हम लोगों ने इसलिए बनाया है कप्तान। और गौतम गंभीर का कहना है कि उनकी क्या क्वालिटी है उनके कप्तानी का, वो हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा-सा हार्श है, थोड़ा-सा मतलब टफ है और टफने जगह पे वो सही भी है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक बार उनको हार्दिक पांड्या को एक मौका देना चाहिए था और कहना चाहिए था कि भाई अपने फ़िटनेस पे काम करो और तीनों फ़ॉर्मेट खेलो। एक भारतीय क्रिकेट टीम को एक तेज़ गेंदबाज़ ऑलराउंडर, फ़ास्ट गेंदबाज़ ऑलराउंडर की ज़रूरत है। स्पिनिंग ऑलराउंडर तो बहुत हैं, लेकिन मतलब तेज़ गेंदबाज़ ऑलराउंडर जो है एक जो चाहिए, कपिल देव के बाद जो एक खाली स्थान हुआ है। छिटपुट कुछ-कुछ आते गए, होते गए, जैसे इरफान पठान और इस तरह के लोग आए, पर मनोज प्रभाकर और बीच में कुछ दिनों को एक शतक मारने के बाद लॉर्ड्स में अजीत अगरकर के बारे में बोला गया कि कपिल देव की छवि दिखती है, लेकिन पता ही है कि क्या हुआ। हार्दिक पांड्या को देखने के बाद भी वही हुआ, फिर उसके बाद विजय शंकर को देखने के बाद लोगों ने कहा कि अब पूरी हो जाएगी। शिवम दुबे को देखने के बाद लोगों ने कहा पूरी हो जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं सब जगह मतलब जो है कमी रही। अब विजय शंकर का तो मतलब दोनों चीज़ पक्ष कमज़ोर दिख रहा था अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हिसाब से। शिवम दुबे का क्या है कि बैटिंग है, वो बीच में T20 में आके, लेकिन एक दिवसीय और टेस्ट में वो नहीं चल सकते हैं। और बाकी हार्दिक पांड्या उस जगह को भर सकते थे अगर वो फिट रहते तो। यही वो टेस्ट में भी बॉलिंग कर सकते हैं और उनकी एक जो रफ्तार है, बाकी जिनका मैंने नाम लिया उनसे रफ्तार उनकी तेज़ रही है, रहती है और गेंद को स्विंग भी करवाते हैं और बैटिंग भी मतलब अच्छी करते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं। तो ये उस कमी को भर सकते थे, लेकिन पता नहीं हार्दिक पांड्या भी अपने आप पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। वो भी अपने फ़िटनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण उनको ये खामियाज़ा भुगतना पड़ा कि जहाँ एक तरफ वो कप्तान के तौर पे देखे जा रहे थे, कप्तानी कर रहे थे, कई एक टूर में उन्होंने करी थी, लेकिन अचानक से उनको उस प्लानिंग से ही बाहर कर दिया गया। यहाँ तक कि एक दिवसीय क्रिकेट के भी आगे के फ्यूचर प्लान जो है उसमें उनको नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि एक दिवसीय क्रिकेट जो 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचेस खेले जाएँगे वहाँ श्रीलंका में, उसमें उनका चयन नहीं हुआ है। और दूसरी बात है, बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने कही है कि इन लोगों ने दोनों कोच और आपके जो चयनकर्ता हैं, मुख्य चयनकर्ता ने कि जो बाकी लोगों का जैसे ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा, इन सब को बाहर क्यों किया गया? तो भाई इनको परफ़ॉर्म करना होगा और भी बेहतर करना होगा, वो बाहर नहीं किया गया है, हम और भी मौके दें। भई ये मुझे लॉजिक सही नहीं आ रहा है। अगर परफ़ॉर्म करना होगा तो सबसे पहले तो उस हिसाब से रेयान पराग को बाहर रहना चाहिए था। रेयान पराग अंदर क्यों है? दोनों, वो भी वनडे और T20 दोनों टीम में वो है, क्यों है? मुझे इसका समझ में नहीं आ रहा है। वो उसने क्या परफ़ॉर्म किया? उसको पहले मतलब घरेलू क्रिकेट खेलने भेजो, वहाँ परफ़ॉर्म करेगा तो। जबकि ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा ने वहाँ पे परफ़ॉर्म किया। रिंकू सिंह को वनडे में क्यों नहीं रखा?
इसका भी उनके पास जवाब नहीं कि नहीं अभी मौके हैं, अभी तो हम लोग ये है 15 ही चुन सकते हैं, तो 15 में उनको चुनो ना। रेयान पराग की जगह पर रिंकू सिंह को ही चुनता है या किसी और को, ऋतुराज गायकवाड़ को चुनता। अब कब ऋतुराज गायकवाड़ की उम्र जो है 29-30 साल के आसपास हो गई, फिर उन्हें कब मौका मिलेगा, जबकि फिर रेयान पराग की उम्र मात्र 26-27 साल है। ये सोचने वाली बात है, ये लॉजिक जो है समझ पड़े है। दूसरी चीज, अचानक से चहल मतलब T20 वर्ल्ड कप में तो थे वो, ठीक है उनको मौका नहीं मिला, लेकिन अचानक से वो गायब हो गए, ना वो T20 की टीम में है ना वो एक दिवसीय की टीम में है। तो पता नहीं इनका क्या प्लानिंग है, नहीं है, वो भी शायद आउट हो गए हैं। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या है नहीं है। मोहम्मद शमी अभी चोटिल चल रहे हैं, उस पर अगरकर का कहना है कि वो गेंदबाजी शायद शुरू उन्होंने कर दिया है, तो आगे उनका जो है वही टेस्ट में। और बुमराह के बारे में गौतम गंभीर और अजय अगरकर दोनों का सेम चीज कहना था कि भाई अभी जो है हम उनको मैंने मतलब उनका जो भार मतलब है उसको हम लोग मतलब मैनेज कर करके चलेंगे, उनको टेस्ट खेलना है आगे, तो टेस्ट पर वो और वनडे जो है इसलिए हम लोग उनको आराम दे रहे हैं। और वही उसी तरह का है, रेस्ट की बात कही गई है रविंद्र जडेजा के बारे में कि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को तो हम लोगों ने चयन किया था, लेकिन फिर वहां पे ये हो जाता है कि फिलहाल अभी उनको भाई हम रेस्ट दे रहे हैं, बाकी हम लोग आगे उनको हमारी फ्यूचर प्लानिंग में हैं, और वो टेस्ट और वनडे में वो दिखेंगे आगे चल करके। लेकिन बाकी अगर सूरज कुमार यादव की बात करें तो सूरज कुमार यादव भी इनके चयन से और इनकी बातों से समझ में आ रहा है कि शायद वो एक दिवसीय क्रिकेट के प्लानिंग में भारत के लिए नहीं है, टेस्ट ऐसे भी वो नहीं खेलते हैं। तो यानी कि सिर्फ सूरज कुमार यादव जो है अब आपको संभवतः सिर्फ T20 क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे, हार्दिक पांड्या भी T20 क्रिकेट ही खेलते हुए दिखेंगे, ये संभवतः मैं बोल रहा हूँ, और उसके संकेत उन्होंने दिए हैं। ये वनडे T20 के बाद मतलब वनडे में हार्दिक पांड्या का भी चयन नहीं हुआ है और सूरज कुमार यादव का भी चयन नहीं हुआ है। और इनका जो एक मेन जो मेजर जो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि शुभमन गिल के बारे में, कि शुभमन गिल हमारे तीनों फॉर्मेट के फ्यूचर कप्तान हो सकते हैं, इसलिए उनको आगे तीनों फॉर्मेट में रेगुलर खिलाया जाएगा और 2 फॉर्मेट में उन्हें उप कप्तान बनाया भी गया। अब ऐसी बात उनमें क्या क्वालिटी दिख गई मुझे तो समझ में, अभी फिलहाल जो इस IPL और अभी जो फिलहाल वहाँ जिम्बाब्वे के जो वहाँ हुए हैं उसके पैमाने पे तो नहीं आप कह सकते कि हाँ ये कप्तानी किए अच्छा है किए या खराब किए, लेकिन IPL के जहाँ तक सवाल बात है उसमें शुभमन गिल को कई एक जगह पे कप्तानी खराब करते हुए देखा गया। उससे बेहतर था कि अगर करना ही था तो श्रेयस अय्यर को लेकर के ही आए हैं, तो श्रेयस अय्यर को लेकर के आए तो श्रेयस अय्यर को T20 और वनडे में दोनों में आपको उप कप्तान बना देना चाहिए, देखना चाहिए उनको कि हाँ क्या है नहीं है। श्रेयस अय्यर ने साबित किया है, वो गंभीर उनके साथ मेंटोर रहे न रहे, जब वो दिल्ली में थे तो भी उन्होंने अच्छा कप्तानी उन्होंने करी थी, और अभी मतलब कलकत्ता के लिए भी उन्होंने अच्छी कप्तानी करी है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जैसे ईशान किशन के लिए जो BCCI ने जारी किया था आदेश, उस ईशान किशन ने भी फॉलो नहीं किया था, श्रेयस अय्यर ने भी नहीं किया था, लेकिन इस टूर पे श्रेयस अय्यर की वापसी हो रही है, लेकिन ईशान किशन की वापसी नहीं हो रही। ये दोहरा मापदंड जो मैं बार बार बोलता हूँ BCCI जरूर दिखा रही है, और अभी इस बार तो हद से ज्यादा दोहरा मापदंड करके दिखाया। इन दोनों मतलब जो मुख्य चयनकर्ता हैं अजित अगरकर और जो हेड कोच चुने गए हैं, और इसमें ये जो आरोप लोग लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आरोप लगाने के कारण भी हैं कि मैक्सिमम खिलाड़ी जो हैं कहीं ना कहीं इन लोगों से मतलब अगर KKR हो या जहां गंभीर ने काम किया है उस टीम से जुड़े हुए लोग को ही ज्यादा चयन किया गया, चाहे वो KKR हो चाहे गुजरात जायंट्स, सॉरी माफ कीजिएगा यूपी लखनऊ जायंट्स जो है सुपर जायंट्स है, इन जगहों से ही ज्यादा वो टीम में लोगों को चयन उन्होंने किया, कुछ लोगों को छोड़ कर करके देखा जाए तो। और विराट के साथ अनुबंध पर गंभीर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोगों की बात हुई और हम लोग भारत के लिए भारत क्रिकेट के लिए भारत के लिए अच्छा करेंगे और मिल कर करके काम करेंगे। वो अच्छी बात है कि अब तो वो देखिए मैंने जैसा बोला था, लेकिन एक इससे बात ये समझ में आ रही है कि गंभीर जितना इनको एक इधर बीच में जो हाइप मिला है, जो एक ऊपर तक ये गए हैं, अब यहाँ से उनको अगर उसको मेंटेन करते हैं या ऊपर ले जाते हैं तो बहुत बेहतर, लेकिन ऐसा ना हो कहीं कि वो ग्रेग चैपल की तरह ही नीचे गिर जाए, क्योंकि ग्रेग चैपल के आने के पहले इसी तरह का हाइप क्रिएट हुआ था। जो भी क्रिकेट को फॉलो कर रहे होंगे तो जब ग्रेग चैपल को और मतलब सौरव गांगुली उनको लाने में मुख्य भूमिका निभाए थे, तो जिस तरीके से उनको हाइप हुआ था उसमें उसी तरह से अभी गंभीर के लिए भी किया गया। और गंभीर की जो शख्सियत इधर उभर करके लोगों के सामने आई कि ये वो, और अब जो है मेन टेस्ट अब होगा, ठीक है, एज ए प्लेयर उन्होंने बहुत अच्छा खेला,
दो विश्व कप जिताने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों विश्व कप के फाइनल में उन्होंने बेहतरीन पारी खेली। एक में तो वो मैन ऑफ द मैच भी रहे, शायद नहीं गलत, उसमें शायद ये इरफान पठान रहे थे, माफ़ी चाहता हूँ मतलब, लेकिन दोनों वर्ल्ड कप के फाइनल में वो अच्छा स्कोरिंग हाई स्कोरर रहे। एक में 75, एक में 97। तो अब है कि एज ए कोच, ठीक है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में एज ए मेंटर तो उन्होंने साबित कर दिया, एज ए कैप्टन भी उन्होंने साबित किया था, लेकिन अब है कि एज ए हेड कोच वो क्या कर पाते हैं वो देखने वाली बात होगी। तो अब जो है मेन टेस्ट जो है अब गंभीर का शुरू हुआ है, और इसी में है वो या तो अर्श पर या तो फर्श पर वो दिखेंगे। तो उनका ये जो है ना, फिर इसके बाद हो सकता है कि वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी ना दिखें, अगर फेल्यूअर हुए तो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी नहीं दिखेंगे। तो अब जो है ये तो टीम ठीक है, टीम का तो हमेशा होते रहता है, लेकिन अब है टेस्ट गंभीर का है। तो देखिए अब आगे क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों के चयन में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है? और फिर मैंने बोला कि अगर नियम सिर्फ अगर सबके लिए है तो फिर श्रेयस अय्यर को भी इस टीम में अभी चयन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने भी बीसीसीआई की बात को उन्होंने भी नहीं माना था। तो ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए था। और गायकवाड़ को बाहर क्यों रखा गया, अभिषेक शर्मा को बाहर क्यों रखा गया, अभी टीम जब डेवलप करने रेयान पराग को अंदर क्यों रखा गया, ये समझ से बाहर है। तो इस पर थोड़ा-सा मतलब सोचने वाली बात है। तर्क जो दिया जा रहा है वो तर्क कहीं से हज़म नहीं हो रहा है, चाहे वो अजित अगरकर दें, चाहे गौतम गंभीर दें। खैर अब तो जो चयन होना था हो ही गया, 27 तारीख से वो शुरू होने 4 दिन रह गए हैं पहला मैच होने में। अब देखते हैं कि पहले ये 11 में कौन खेलते हैं, और इंतज़ार करते हैं कि क्या होता है। लेट्स सी। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। क्या आप लोगों का इस पे आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ। नमस्कार।